वाह भाई वाह, देख ली तेरी भी परवरिश। तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ बैंक, तुमने बताया अपनी दादी को? सर देखिए, मैंने पूरे बिल्डिंग में सबको पता है। वो औरत कहाँ गई? वो मिलनी चाहिए मुझे। वहां कोपचे में खड़ी होके बात कर रही थी, तभी मैंने सुना, समझे? तभी मैंने सुना। उसके बाद में मैंने आमू से पूछा, तभी जाके आमू ने हाँ बोला। बात तो सही है, अपनी बीवी पे सच में बहुत जुल्म किए होंगे इसने। अभी तो डिवोर्स दे गई। क्या पता छोड़ के भागी गई हो। बिल्कुल, बात है ही इतनी बड़ी बात इन्होंने छुपा के रखी। बबीता आहूजा अगर बेटे को अच्छे संस्कार देती तो ये ना होता। हमें ये बात मीडिया को बता देनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम बिल्डिंग वालों को क्या क्या पता है इस बारे में बात करेंगे। तो ये बात भी क्यों छुपी रहे कि बबीता जी, इस बहस को यहीं बंद करिए। नहीं देवदार जी, इन्हें पता होना चाहिए। विराट को देखिए। विराट, विराट, इस वक्त सिर्फ हमें विराट के बारे में सोचना चाहिए। चलिए। विराट, शोले पुत्र, सॉरी विराट सर। थैंक यू सो मच राजीव ये डेट प्लान करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। You look excited, baby. सुनो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि मैंने जो भी प्लान किया है वी कांट बी लेट फॉर दैट। विराट, विराट रुक जा। विराट, 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 विराट रुक जा। विराट, विराट, मिनट मॉम, मिनट। कोई मुझे कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? निम्मी कोई सवाल नहीं, प्लीज। देख नहीं रही है हम कितने परेशान हैं। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी ना। ठीक है मॉम, लेकिन आप मुझसे चिल्लाकर बात क्यों कर रही है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। निम्मी जस्ट स्टॉप इट। अपने भाई की हालत नहीं देखी तूने? मॉम मुझे क्या पता? अरे जो भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, उसकी नम आंखें देखकर तुझे इतना भी नहीं समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ होगा? ठीक है मॉम, मैं नहीं उतनी समझदार जितने भाई समझदार है, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हर बात का चिढ़ के क्यों जवाब दे रहे हो आप मुझे? निम्मी प्लीज, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आपके पास मेरे लिए टाइम है कब मॉम? मेरे हर स्पेशल डे को आप भाई के नाम कर देते हो। यहाँ रोका मेरा था, लेकिन रिश्ते की बात आपको भाई की करनी थी। पहली लोड़ी मेरी है, लेकिन उसमें भी आपको भाई का रोका करना है मॉम। निम्मी पुत्र, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है डैड, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। पहले भाई का डिवोर्स था, लेकिन अब पता नहीं क्या। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि मेरे घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ भाई की इंपॉर्टेंस है। निम्मी क्या हो गया तुझे? सॉरी निम्मी। मुझे पता है तू क्या कह रही है। पहले भी मेरी वजह से इस घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए और आज फिर से और बिकॉज ऑफ मी, है ना? सॉरी। विराट, विराट, विराट सुन, विराट। चल, जाने दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए। He'll be all right. मिल गया चैन अपने भाई को दुखी करके? हाँ, खुशी मिल गई तुझे? अब जा, पार्टी कर, एंजॉय कर, गो। अरे निम्मी स्वीटी, माफ नहीं करूंगी मैं उन लोगों को, उन घटिया लोगों की वजह से मेरे विराट की ये हालत हुई है। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें।
सासू भाई है क्या? आई, लेकिन तुझे उनके लेवल पे गिरने की क्या जरूरत थी? तू तो पढ़ी लिखी है ना आई, स्कूल की प्रिंसिपल है आई। अमू की आजी हूँ, इस घर की मुखिया हूँ। और मेरी सासू भाई भी, इस नाते बीच में बोल रही हूँ, आप दवाई लीजिए ना, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। अभी बोलू, दवा ली मैं। हाँ। मेरी आमू को कोई भी अनशन बोले और मैं सुनती बैठूं, मुंह पे ताला लगाऊं, नहीं हो सकता है ना। मैं चुप बैठने वाली नहीं। तुझे अगर सवाल पूछने हैं उधर जाके पूछ, वो क्यों मेरे आमू को बेइज्जत कर रहे थे। हमारे फंक्शन में वो पहले आएगी, वो पूछ। बिल्कुल सही कह रही हो आप आई। अरे वो लोग आते ही नहीं तो ये सब सियापा ही नहीं होता ना। और हम थोड़ी ना खींच कर लाने गए थे उस विराट को, वो खुद ही आया था ना हमारे पास। हाँ, वो बबीता बेइज्जत कर रही थी हमारी आमू को। अब मिसेस साठे देखिए, आप इन सब बातों से परेशान मत होइए। हम जानते हो ना उजाओ को, एक नंबर के बेकार लोग हैं वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह रही हैं आप? बेकार लोग नहीं है वो, इतने बड़े बिजनेसमैन है वो। मुझे लगता है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है उनके बारे में। ये विराट आहूजा की इतनी साइड क्यों ले रहा है? अरे देखिए, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि टॉप 10 बिजनेस फैमिलीज की लिस्ट में है वो हमारे देश में। हाँ, तो हमारी सोसाइटी की लिस्ट में भी नाम आता है ना उनका। सबसे खड़ूस फैमिली की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं वो लोग। बरोबर बोली। सिर्फ पैसे से धनी है, बाकी दिल से बिल्कुल कंगाल ठन ठन गोपाल। और मिसेस साठे, आपने देखा ना कैसे बिहेव कर रहे थे वो लोग, कैसा बर्ताव कर रहे थे वो आहूजा हमारे साथ। नलायक कहीं के। बरोबर है, नालायक है वो, नालायक। सबसे बड़ा नालायक है वो विराट, जो अपनी शादी नहीं बचा सकता, वो सबसे नालायक होता है। जया से पूछो, इसको मैंने अकेली ने बड़ा किया है। इसके बाबा काम के लिए गांव-गांव भटकते रहते थे, कभी ये गांव जाते थे, कभी वो गांव जाते थे, लेकिन ना हम दोनों के रिश्ते में कभी दूरी आई, न इन दोनों के रिश्ते में कभी दूरी आई। अरे वो तब की बात थी आई, अब जमाना बदल गया है। आजकल की शादी में जन्म जन्म भर साथ रहने की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ सासू भाई, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, और हम अपनी सोच किसी पे थोप नहीं सकते ना। और वो तो अमू का बॉस है। वो बॉसगिरी झाड़ता है वो। अरे वो क्या कर रहा था आई, क्या नहीं, किसकी गलती थी किसकी नहीं, उससे हम लोगों को क्या लेना देना, क्यों डिस्कशन करने बैठे हैं यहाँ पे। अरे वो विराट सिंह आहूजा है, उसका तलाक हुआ है, उसकी शादी हमारे अम्मू से नहीं हो रही है, तो हमको उसकी तलाक से क्यों तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बराबर अरे है, आई समझो ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें इस घर में किसी के भी तलाक के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस। हाँ सासू भाई, सही तो कह रही है। हमें ना अब गौतम और अमू की साकरपुड़ा पे ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है ना। बाकी हमें किसी और चीज से क्या लेना देना, क्या मतलब। और नहीं तो क्या, किसी ने किसी से रिश्ता क्यों तोड़ा, कौन किसी को क्यों छोड़ रहा है, ये निजी मामला होता है। आई, हर इंसान के पास अपने राज को छुपाने की एक वजह होती है, एक मजबूरी होती है। हम कौन होते हैं किसी के बारे में जजमेंटल होने वाले। और आई, ये मामला हर इंसान का निजी मामला होता है, इस मामले में किसी को दखल नहीं देना चाहिए, कोई हक नहीं बनता। कोई हक नहीं बनता।
किसी से कुछ कहने का, ना किसी से उम्मीद रखने का। मेरा मतलब है हम सिर्फ अपने बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं ना कि वो ऐसी गलती ना करें, है ना? चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाकी की बात भूल जाते हैं और अम्मू की सगाई पे ध्यान देते हैं। वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर आप ना कल एक बात का ख्याल रखिएगा। कल साखर पुड़े पर ना आज की तरह कोई भी तमाशा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं होगा जी। क्योंकि गौतम के पापा सीधा शिप से साखर पुड़े पर आने वाले हैं और आप लोगों से उनकी पहली मुलाकात है, तो कुछ भी ऐसा ना हो कि उनका मूड खराब हो जाए, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने सोसाइटी में भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया और ना बताएंगे। ये सिर्फ एक फैमिली फंक्शन रहेगा, घर वालों को ही मालूम पड़ेगा बस, और किसी को नहीं। यही सही है। हम ही लोग रहेंगे, सब लोग बस। ठीक है। क्या हुआ दीदी? आप नीचे हुए तमाशे के बारे में सोच रही है? जो होना था वो तो हो गया, अब आप कर भी क्या सकती है? उस अमृता की आजी ने किस तरह का व्यवहार किया हमारे साथ, जैसे हम कोई राह चलते सड़क छाप हो। क्या कुछ नहीं बोला हमें, हमारे विराट को। उस औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बातों ने विराट को तोड़ दिया है। बात तक नहीं कर रहा मुझसे, अकेले खूबसूरत। उसने खुद को कैद कर लिया है कमरे में। ऐसे ही हाल उसका तब हुआ था जब उसकी एक्स वाइफ प्रियंका ने उसका दिल तोड़ा था। याद है ना दीपिका, कितना बिखर गया था मेरा बच्चा, और कितना टाइम लग गया था हमें उसे उस गम से बाहर निकालने में, उसे फिर से हंसता खेलता बनाने में। उस एक लड़की ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और अभी दूसरी आई है, बैंकर, वो भी वही कर रही है। लेकिन आप उसे ऐसा करने नहीं देंगी दीदी। मुझे याद है आपने कहा था कि आप उस बैंकर को हमारे विराट की खुशियां लूटने नहीं देंगी। मुझे याद है दीदी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज पहली बार मैं दीपिका की बात पे सहमत हूँ। अरे वो लोग घटिया लोग मेरे शोले को जलीकट्टी सुना गए, सारी सोसाइटी के सामने उसकी खिल्ली उड़ाई। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बबीता, तू उनको एवं ही लेगी? नहीं, तेरे से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। लड़ना तो पड़ेगा, उनको दिखा दे बेइज्जती क्या होती है। हाँ दीदी, आपको याद है ना हमने दिल्ली क्यों छोड़ा था? ताकि विराट अपने पास से पीछा छुड़ा सके। उस प्रियंका का नाम तक उसके कानों में ना आए, क्योंकि वो गुस्सैल, वो शराब में डूबा हुआ, अपने आप में खोया हुआ विराट हमें नहीं चाहिए था। आपने अभी खुद कहा दीदी कि कितनी मुश्किलों से उसने हंसना मुस्कुराना सीखा है, अपने सदमे से बाहर निकला है। और अब ये डिवोर्स की बात अगर यहाँ मुंबई में भी फैल गई तो हम क्या करेंगे दीदी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर विराट पहले जैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, वो लोग गुनाहगार हैं और गुनाहगारों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। सही कह रही हैं आप दोनों। उन लोगों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अमृता भवानी चिटनिस, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। तुम्हारे किए का हिसाब करूंगी मैं, जो तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा तूफान लाऊंगी मैं तुम्हारी जिंदगी में।
तलाकशुदा है ये। तेरी शादी टूटी, उसमें तेरी गलती थी। ऐसे लड़के जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए, ये दूसरी लड़कियों की खाक इज्जत करेगा। अपनी बीवी पे सच में बहुत जुल्म किए होंगे इसने, तब भी तो डिवोर्स दे गई। क्या पता भागी गई होगी। मेरे घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ भाई की इंपॉर्टेंस है। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। चाहत का सिला जालिम, मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। देखो, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी अभी मुझे। हटो। मैं समझती हूँ सर, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तुम्हारी थी ना मेरे पास, और तुमने मुझसे कहा था कि आपके इमोशंस को महसूस करती हूँ। कहा था ना। और फिर मियाँ जी को जाके मेरी सारी पर्सनल बातें बता दी। नहीं नहीं सर, मैंने सारी पर्सनल बातें। उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, वो सिंपैथी, वो इमोशनल ड्रामा, मैनिपुलेशन, मेरे से बातें शेयर की, वो सब इसलिए किया ना ताकि तुम अपनी जॉब रख सको। सब कुछ। वाओ वाओ मिस बैंकर, कमाल का परफॉर्मेंस दिया तुमने मेरे सामने उस दिन। एक्सीलेंट, टू गुड, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। आज तक सिर्फ लगता था कि सारी की सारी लड़कियां ना गोल्ड डिगर्स है, पर तुम तो उनसे भी आगे निकली यार। पहुंची हुई चीज हो तुम। वन एंड ओनली, यूनिक, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, मेरी मिस बैंकर। इसके लिए ना तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। See, how's this? Banker is thirsty and killed. ये सही है ना? हाँ? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तारीफ में ना और क्या कहूं। क्या है ना, इतना अच्छा, इतना बड़ा बेवकूफ मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं दिया। You really played me, अमृता। किस लिए? ताकि तुम अपनी जॉब रख सको, तुम्हें महीने की सैलरी आती रहे, तुम्हारा घर चलते रहे। वाओ, एक्सीलेंट। अरे तुमसे तो सीखना चाहिए सबको। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं तुम्हें ना लोगों को कोचिंग क्लासेस देनी चाहिए कि कैसे लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करें, उनके सारे राज निकाल ले, उनकी सारी पर्सनल चीजें जान ले, सब कुछ। ये किया ना मेरे साथ, सब जान लिया। ये भोला चेहरा जो तुम बनाती हो ना, तुम्हारा ये जो इनोसेंट चेहरा, इसी का फायदा उठाती हो तुम। सबको दिखाती हो कि मैं कितनी भोली लड़की हूं, कितनी नॉर्मल हो। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे इन कंधों पे है। मैं बेचारी अबला नारी, मेरे से कुछ होता नहीं, मैं मिडिल क्लास लड़की हूं। मैंने ऐसा नहीं किया, आप जानते मुझे। तो जानता हूं। Really? Do I really know you? No. Don't you bloody dare.
मेरे सामने ये भोला चेहरा फिर से मत बनाना। यही चेहरा लेके आई थी ना उस दिन तुम। इसी भोले चेहरे से तुमने मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, मेरे अंदर के सारे राज जान लिए, मेरी सारी पर्सनल बातें जान ली। और क्या किया? मैंने तुम्हें वो सब बताया जो मैंने आज तक खुद से शेयर नहीं किया। तुमने क्या किया? जाके सब कुछ बक दिया अपनी आजी को कि आजी सुनो, ये है विराट सिंह आहूजा, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ ब्लडी डिवोर्सी है। डिवोर्सी है। हाँ हूँ डिवोर्सी। तो क्या? सर मैंने सब कुछ नहीं कहा। एकदम चुप। क्यों किया? I trusted you, right? क्यों किया? इसके लिए ना बैठकर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धोखा दिया है तुमने मुझे। You are the one who cheated. सर मैंने नहीं किया। बंद करो। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इन झूठे आंसू पे ना अब यकीन नहीं होगा मुझे।